field, especially in Django, ये आपको हर पाइथन हर दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा इसमें. डिफ़िकल्टी इसमें आएगी ज़रूर, बट यू विल कम ओवर इट. लेकिन उसके लिए योर बैकग्राउंड समटाइम्स मैटर करता है, समटाइम मैटर नहीं करता. अगर आप ये एक्चुअली जो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर फुल स्टैक वाले लोग होते हैं, आप उनको एक्चुअली चैलेंज कर रहे होते हो मार्केट में विद दिस लैंग्वेज. उस चैलेंज करने का फ़ायदा ये होता है कि जो फुल स्टैक एक जिसमें एंगुलर हो गया, कुछ भी ऐसी चीज़ होती है जो आप 6 मंथ्स में करते हो या इस तरह की चीज़ करते हो, पाइथन में आप 2.5 मंथ में फुल स्टैक से भी ज़्यादा चीज़ें आप इसमें पिक कर लेते हो. डिफरेंस बिटवीन द फुल स्टैक एंड द पाइथन डेवलपमेंट वो ये है कि ये ओपन सोर्स है. मोस्ट ऑफ इट बिलोंग्स टू एन ओपन सोर्स स्टफ. ओपन सोर्स होने के साथ साथ इसमें आप ऐसी ऐसी लाइब्रेरीज को भी इस्तेमाल कर सकते हो. लाइक इफ़ यू वांट टू मेक योर वेबसाइट वर्क विद एन IoT, आप इसको IoT के साथ काम चला सकते हो इसके साथ. इफ़ यू वांट टू वर्क विद एनीथिंग एल्स देन इट कैन वर्क एज वेल एज ऑन दैट पार्ट एज वेल. अब IoT और बाकी सारी चीज़ों से लोग काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारे पास जो पाइथन Django का आता है, दैट मोर रिलेट टू द वेब डेवलपमेंट. अब इसमें किस तरह की वेब बनती है या इसमें क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं. अगर हम खाली पाइथन की बात करें एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लाइक गेम्स एंड समथिंग लाइक इट, तो जैसे एक छोटी सी गेम होती है फ्लैपी बर्ड और इस तरह की चीज़ें. इसमें फिर कुछ लाइब्रेरीज आती हैं, लाइब्रेरीज को ऐड करना पड़ता है, लाइब्रेरीज के साथ काम करना पड़ता है. इफ़ योर गाइज आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग गेम्स जो आप एंड्रॉयड पे भी डायरेक्ट चला सको, बनाओ इसमें, चले वो एंड्रॉयड पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे. just you need a bunch of lines to convert your code into any kind of other language. कैसे पॉसिबल होता है? जस्ट कुछ कोड वगैरह कोडिंग के पार्ट होता है, फिर आप उसको कन्वर्ट करके कुछ भी इससे करवा सकते हो. इसी तरह इसमें वेब डेवलपमेंट होती है. वेब के कॉन्सेप्ट अलग होते हैं. फिर हमारा जो स्टार्ट होगा वो बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होगा. पाइथन के बेसिक कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं या उन कॉन्सेप्ट को कैसे कैसे लेके चला जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें और आती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं आती. तो इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. अब जैसे कि ये गिटहब से एक प्रोजेक्ट है मेरा एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट जस्ट. अब कंसर्न समटाइम ये आ रहा होता है कि while making stuff working on a lot of things, या ओके इसमें फ्लैपी वन चला देते हैं, इसको बंद करते हैं. ये वाहिद एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आपके पास क्रॉस प्लेटफॉर्म की ऑप्शन भी अवेलेबल होती है और कुछ ऐसी ऑप्शंस भी अवेलेबल होती हैं जो डिफरेंट प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म जो हैं वो हैंडल नहीं कर पा रहे होते. इसमें वेबसाइट है, वेबसाइट के साथ साथ बेसिक अगर पाइथन या प्रोग्रामिंग की बात की जाए तो उसमें आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं. अच्छा, आवाज़ मेरी तरफ से बिल्कुल ठीक है. आई गेस मे बी कोई ग्लिच आया हो इंटरनेट की एंड विल ट्राई कि वो जो है वो बेस्ट हो जाए. अच्छा, अब जैसे ये गेम है, इसमें ये फ्लैपी बर्ड और ये इसमें कंटिन्यूस गेम जिसको कहा जाता है, ये एक छोटा सा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें पाइथन में आप ये गेम डिज़ाइन करते हैं. इसमें पाइथन इंजन आता है, ये बाकी सारी लैंग्वेज है. ये बेसिक पाइथन है. अगर मैं आपको वेब का एक हिंट दे दूं कि वेब में हम कैसे काम करेंगे, तो मैं आपको वेब का भी अपना एक हिंट दे देता हूँ. हम एक्चुअली इसमें किस तरह की प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे. अच्छा, मेरे पास मैकिन्टॉश है. आप में से जिन लोगों के पास मैकिन्टॉश है उनको मैं बताता चलूँ, आप लोगों के पास पाइथन 3 चलेगी. जो बाकी सारे होंगे वो खाली पाइथन लिखेंगे. और इसमें डिफरेंस ये होता है कि मैकिन्टॉश की जो लाइब्रेरीज होती हैं दैट मेक्स अ लिटिल बिट डिफरेंस, और जो विंडोज़ लाइब्रेरी होती हैं वो कुछ ही और तरह काम कर रही होती हैं. अच्छा, स्टार्ट में जब आप विंडोज़ में कोई चीज़ इंस्टॉल करने लगेंगे, जस्ट हैव टू लेट मी नो कि आपके सिस्टम की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम डू यू हैव.
उसके अकॉर्डिंग आपके सिस्टम की कुछ सेटिंग्स वगैरह की जाती हैं, जो मैं आपको ऑनलाइन ही बताऊंगा हाउ यू गोना मेक द सेटिंग्स, क्योंकि वो आपको सेटिंग्स किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं नज़र आएगी, ना यूट्यूब पे ना किसी और जगह पे। क्योंकि वो सेटिंग्स क्यों लाजमी होती हैं, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को रिक्वायर्ड होती हैं, जो आपकी सेटिंग्स में से आती हैं। खैर, दिस इज़ एन ई कॉमर्स वेबसाइट जो हम एट द एंड ऑफ द टाइम एक्सपेक्ट करेंगे कि इस तरह की एक वेबसाइट जो है वो आपकी बनती हुई नज़र आ जाए या चलती हुई एक आपकी नज़र आ रही हो। इस ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर जब हम अपने एडमिन पैनल्स, इसका जो बैक एंड डेटाबेस वगैरह होता है, ओके, इसका एडमिन क्या था, एलेक्स, एम एक्स ए एम ई एल ई एलेक्स। हमारे पास इसका बैकएंड पे एक पूरा डेटाबेस बना होता है, जिसको हम एक्सेस इजीली कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। हमने अगर इस किसी भी चीज़ को एक्सेस भी करना हो, हमारे पास और भी डिफरेंट वे है किसी भी चीज़ को एक्सेस करने के लिए, स्पेशली द डेटाबेस। अब जैसे मैं इसमें एक सुपर यूज़र क्रिएट करके मैं अपने डेटाबेस को एक्सेस कर लूँगा। मैं इसका नाम amx रखता हूँ, amx@gmail.com। ओके ओके, ये क्रिएट हो गया। अब मैं इसमें रन सर्वर अगेन करता हूँ। ये मेरे पास आ गया और मैं अब इसका जो बैक पे डेटाबेस है, विदाउट डूइंग एनीथिंग एल्स, amx and दिस इज़ माई डेटाबेस, कंप्लीट डेटाबेस। बैक पे क्या क्या चीज़ बनी हुई है, क्या क्या चीज़ नहीं बनी हुई, सोशल अकाउंट्स इसके अटैच हैं, सोशल एप्लीकेशन है, फिर इसमें व्हाट्सएप की API आप अटैच कर सकते हैं, एंड यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग। जैसे इसमें ईमेल एड्रेसेस अटैच है। ये सब चीज़ें कोडिंग से ही होती हैं। हमें इसमें कोई भी ऐसा सर्वर, जैम्प वैम्प, इस तरह की कोई भी चीज़ इसमें इंस्टॉल नहीं करनी होती, क्योंकि ये खुद एक सर्वर है जिसके साथ हम सारी चीज़ें चला रहे होते हैं। इसमें बहुत से ऐसी चीज़ें आएंगी जो कि थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती हैं समझने के लिए, बट दैट विल बी नॉट द हार्डेस्ट पार्ट टू अंडरस्टैंड। डिफ़िकल्ट इस सेंस में होंगी कि कुछ चीज़ें हमने जो डाउनलोड करनी है, मैं आपको वो डाउनलोडिंग की चीज़ें भी बता देता हूँ, ताकि फिर हम एक प्रॉपर इसका एक डेमोस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट करें। फर्स्ट यू आर गोइंग टू डाउनलोड अ वर्जन ऑफ पाइथन। अगर आप में से लोगों के पास पहले से पाइथन है तो वेल एंड गुड है, बट आप लोगों के पास विंडोज़ है या कोई भी लैपटॉप है, आपने वर्जन डाउनलोड करना है 2.7.18। वाई? इसमें आपके पास 9 भी आ गया, 3.9 तक जा चुके हैं, हम पुराना वर्जन क्यों यूज़ करेंगे? उसकी अभी रीज़न ये है कि आप लोगों की जो मशीनरीज़ हैं वो उस तरह ट्रेन नहीं है जैसे एक मेरी मशीन तैयार हुई हुई है। जैसे मेरे पास मेरी मशीन है, दिस इज़ हाउ आई ट्रेन माई मशीन। तो मेरे पास, अगर मैं आपको अपने वर्जन दिखाऊँ, तो मेरे पास मल्टीपल वर्जन एट द सेम टाइम पड़े हुए हैं। सी, मेरे पास एट द सेम टाइम मेरे मल्टीपल वर्जन्स रेडी पड़े हुए हैं फॉर एवरीथिंग। वट एवर आई नीड, आई जस्ट वॉन्ट टू सेलेक्ट वन ऑफ दैम। हर चीज़ को मैंने अलग से अपने साथ सेटिंग में रखा हुआ है। आई डोंट इवन नीड टू डाउनलोड एनीथिंग एल्स। 2.7 के मेरे पास सारे वर्जन है, 3.8 एंड 3.9 मेरे पास कंप्लीट पड़े हुए हैं। तो जो आपने अस्सलाम डाउनलोड वालेकुम किया, सर। वालेकुम अस्सलाम जी, सैयद हुसैन। सर ये वर्जन का मतलब फ़ायदा क्या होता है? ये स्टेबलाइज है। अगर 2.7.18 की बात की जाए, सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज टाइम पे 3.8 आपकी मशीनरीज के साथ स्टेबलाइज नहीं करेगा, वो स्टेबल नहीं करेगा जब तक हम उसकी कोर फाइल्स को चेंज नहीं करते। 2.7.18 ऐसे स्टेबल वर्जन है क्योंकि ये ऑलमोस्ट 2003 से चलता हुआ आ रहा वर्जन है। इसमें हर वो दुनिया की लाइब्रेरी इंक्लूड है जो आपको रिक्वायर्ड हो सकती है रिगार्डिंग जेंगो, रिगार्डिंग एनीथिंग एल्स। इसमें इस टाइम पे 2.7.18 में 4 मिलियन से ज़्यादा लाइब्रेरीज ऐड है, इनके 40 लाख से ज़्यादा लाइब्रेरीज इसके अंदर ऐड हो चुकी हुई हैं। सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट 2.7.1। ठीक है सर। ठीक है। इसमें 4 लाख लाइब्रेरीज से 40 लाख लाइब्रेरीज होने का फ़ायदा ये होता है कि हमने लाइब्रेरीज बनी बनाई यूज़ नहीं करनी, लेकिन उनकी कुछ ऐसी चीज़ें या पोर्शन ऐसे यूज़ करने होते हैं। जैसे ये सारी लाइब्रेरीज हैं और ये 40 लाख से अच्छी बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज हैं। मतलब यू कैन स्क्रॉल डाउन 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 डाउन,
ये वो लाइब्रेरीज हैं जो पाइथन खुद सपोर्ट कर रहा है। कुछ आउटसोर्स लाइब्रेरीज भी होती हैं, कुछ किस तरह भी लाइब्रेरीज आती हैं। इन लाइब्रेरीज को यूज़ करने से हम अपनी फैसिलिटीज़ को बहुत इजी कर लेते हैं, अपनी चीज़ों को फैसिलिटेट करके इजीली उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज़ ओनली वे टू गेट इनटू द साइट एंड डेटा। असल में जेंगो जो फ्रेमवर्क है पाइथन का, इसमें हमारे पास ना मोस्टली काम जो आता है वो कुछ सिक्योर वे के अंदर आता है। इसमें जो डायनामिक जो पोर्शन होता है वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। अब डायनामिक अगर पाइथन की अगर खाली बात की जाए, डायनामिकली पाइथन को हम किस तरह लेके चल रहे होते हैं या डायनामिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो बाकी सारा कुछ एक तरफ आता है। इसकी जो डायनामिक जो पाइथन की एक कैपेबिलिटीज़ हैं वो और तरह चल रही होती हैं। पाइथन हर उस चीज़ को सपोर्ट करता है जो आपको रिक्वायर्ड है। लाइक इफ़ यू वांट टू वर्क विद द एंड्रॉयड, तो आप 2.7 ये हम डाउनलोड करेंगे। अगर आपने किसी के एंड्रॉयड के ऊपर काम करना है तो हम क्यू पाइथन फॉर एंड्रॉयड यूज़ होती है। हम क्यू पाइथन एंड्रॉयड को, अब पूरा आपने क्यू पाइथन नहीं लिखना है, बस इसके कुछ टूल्स वगैरह हैं वो डाउनलोड करके आप अपनी इजीली एप्लीकेशन को एंड्रॉयड में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन हमारे पास जो आता है पाइचार्म। लेकिन बिफोर वी आर गोइंग टू डू डाउनलोड द पाइचार्म, आप लोग अपने सिस्टम की स्पेसिफिकेशन बताएंगे। उसकी रीज़न है कि हम पाइचार्म पे काम करेंगे, टर्मिनल पे काम करेंगे या किस जगह पे करेंगे। अच्छा, इसमें दो वर्जन अवेलेबल है, एक इसका प्रोफेशनल है, एक है कम्युनिटी। प्रोफेशनल में डाउनलोड करने से आपको कभी कोडिंग प्रॉपर्ली नहीं आएगी, क्योंकि इसमें आधे से ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो साइट पे बनी बनाई आ जाती है। उससे नुकसान ये होता है कि अगर मैं एकदम आपको कोई नई मशीन दे दूँ काम करने के लिए और उस पर को आपने टर्मिनल पे काम करना है तो आप कभी भी नहीं कर पाओगे। एक है हमारे पास कि हम पाइथन का कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड कर लें, पाइथन कम्युनिटी यही करना है, या आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन होगी दैट वुड बी लाइक विजुअल स्टूडियो कोड। ये दो चीज़ें हैं आपके पास डाउनलोडिंग के लिए। विजुअल स्टूडियो कोड में पाइथन समटाइम कम्युनिकेट करता है, समटाइम कम्युनिकेट नहीं करता, सो दैट वुड बी मे बी द हार्ड पार्ट। क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड को चलाने के लिए आप लोगों को हर उस चीज़ का पता होना चाहिए कि हमने इसको कोडिंग को किस तरह करना है, कोड से क्या चीज़ किस तरह लेके जाएंगे, या इनमें कौन से पोर्शन आएंगे कौन से पोर्शन नहीं आएंगे। सो दैट मैटर्स। अब उस वो जो चीज़ें जो आपके मैटर करेंगी, जैसे विजुअल स्टूडियो कोड हो गया या इस तरह की बाकी सारी चीज़ें हो गई, इसमें फिर हमारे पास जो बाकी सारी चीज़ें आएंगी उसमें फिर आपको इशू आ रहा होगा कि ये चीज़ ऐसे नहीं चल रही है, ऐसे नहीं चल रही। तो जैसे मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, तो पाइचार्म या सबलाइम, एटम, इस तरह की जितनी भी हमारे पास लाइब्रेरीज इंटरप्रेटर अवेलेबल है, हम उनको बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। अगर सपोज कि आपके इंटरप्रेटर नहीं चल रहे दैन हम उनको सेटिंग वगैरह उसकी पहले कर लिया करेंगे। जैसे अभी हम एक छोटी सी एक एपीआई लिखते हैं। एपीआई इन द सेंस के एक्चुअली पाइथन पे काम कैसे किया जाता है उसकी बात कर रहे हैं कि पाइथन पे सर काम कैसे करते हैं। जी जी। सर एक क्वेश्चन है। हाँ सर हाँ। अभी जो आप मतलब वर्ड्स यूज कर रहे हैं ना, एक एक वर्ड्स अभी मतलब न्यू है। मतलब सर जब कल से स्टार्ट करेंगे तो हम्म। हर चीज सर क्लियर होगी ना? हर चीज़ प्रॉपरली उसी तरह चलेगी जैसे एक लेमैन एक बच्चे, छोटे से बच्चे को समझाते हैं। जी ठीक ठीक है। है सर, थैंक यू सर। देखो अभी सिर्फ ये है कि हम अगर अगर मैं अभी ये बताऊँ ना कि ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट ऐसे बनी हुई है, ये अभी इतनी चीज़ें यस इसमें सर। लिखी हुई आ रही हैं। अब यस अगर ये सर। मैं इतनी चीज़ें दिखाऊंगा तो आपको ये पता नहीं है क्या भला है, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। अभी स्टार्टिंग स्टेप ये होते हैं कि बिफोर पाइथन को स्टार्ट करवाने से पहले, इस पाइथन के अंदर आने से पहले, ये पाइथन क्या करती है क्या नहीं करती या किस तरह इसका काम चलता है, करना हमने यहीं से है, छोटे यस छोटे सर। प्रोग्राम से ही काम है। सिर्फ एक डेमोस्ट्रेशन है कि जेंगो के अंदर एक्चुअली चीज़ें किस तरह चलती हैं। और एक वेबसाइट बनाते वक्त ये जो फ्रेमवर्क यस होता सर। है, ये जो फ्रेमवर्क होता है जेंगो का, रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस, ये कैसे काम कर रहा होता है, आपने चीज़ें यस कैसे इंस्टॉल करनी है ताकि आप आज की क्लास के बाद चीज़ें इंस्टॉल वगैरह कर लो अपने सिस्टम में, वट यस एवर यू सर। नीड। उसके बाद ठीक फिर है कल सर। कल से फिर जो है नहीं कि वो प्रॉपर जो छोटे छोटे स्टेप होते हैं उसको लेके चीज़ें स्टार्ट करना स्टार्ट कर देंगे।
आज तो ये ठीक है चीज़ें हैं सर। ना, जो इंस्टॉलेशन है कि आपने कौन सी चीज़ किस तरह इंस्टॉल करनी है, उसमें कौन सी लाइब्रेरी चाहिए, कौन सी लाइब्रेरी नहीं चाहिए, कौन कौन से स्टेप चाहिए, हम सिर्फ वो स्टेप करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं करने वाले। जी ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, ठीक। जो पाइथन की जो सबसे मज़े की चीज़ है वो ये है कि ये ओपन एक ऐसी चीज़ है जिसमें समटाइम्स आप कहोगे ये सिंटेक्स जो है ये गलत है या इसमें ऐसा कुछ, जबकि आप उसको जब प्रोफेशनली किसी चीज़ के ऊपर डील कर रहे होगे, यू विल गेट एन आइडिया कि ये पॉसिबल कैसे हुआ, ये सारा कुछ। इसमें Visual Studio जब ये मेरा जी जी, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन एट एनी टाइम। अच्छा, स्टूडियो सिस्टम पार्ट, अच्छा हम यहाँ पे कुछ पहले इस पे कर लेते हैं, पाइचाम पे, फिर विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेंगे, ताकि इसको भी साथ साथ ओपन कर ही लेते हैं, ताकि जिन लोगों ने विजुअल स्टूडियो पे करना है वो विजुअल स्टूडियो पे कर लें। आप लोगों के पास CMD होगा, CMD और मेरे यहाँ पे टर्मिनल उसको कहते हैं, आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट होगा, मेरे पास टर्मिनल है, ऐसा कुछ भी पॉसिबल होता है। आज हम सिर्फ देखेंगे लाइब्रेरीज कौन कौन सी हमें चाहिए इसमें इंस्टॉलेशन के लिए, और लाइब्रेरीज का हम यूज़ क्या करते हैं, लाइब्रेरीज को यूज़ करने के बाद हमारी कौन कौन सी चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं होती। So I was trying from last 4 hours of installing Django Python, but it couldn't install because of my system 32, not 64. तो आप एक काम करो, आप उसमें इसको कन्वर्ट कर लो। इफ़ यू आर यूजिंग द Windows 7 then it could be a problem for you। अगर आपके पास Windows 7 है तो उसमें प्रॉब्लम होगी, अगर वैसे Windows 10 है आप उसको इजीली 64 बिट पे शिफ्ट कर सकते थे विंडो को। अगर स्टिल दैट्स नॉट वर्किंग ऑन योर सिस्टम, आप विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर लो या पाइथन कर लो। पाइथन अगर इस पे सपोर्टेड नहीं है तो यहाँ पे पाइथन के प्लगइन वगैरह होते हैं। एज आई नो विंडोज 7 पाइथन की सपोर्ट ऑलमोस्ट छोड़ चुकी हुई है। हमारे पास जो नए कंपाइलर्स हैं उसमें विंडोज 7 के सपोर्ट जो है वो नहीं है। इसकी रीज़न भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की है कि विंडोज 7 सपोर्ट समटाइम नहीं कर रहा होता। स्टिल वी हैव एन होप। आप एक काम ये करें कि विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करके देन यू विल गेट टू एन एक्सटेंशन। आपको एक्सटेंशन का बता देता हूँ कि हाउ यू गोना गेट इनटू योर एक्सटेंशंस। यहाँ पे एक्सटेंशन आएगी, यहाँ पे आपने जाकर लिखना है पाइथन को, एंड यू विल गेट द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन एज ये ऑलरेडी चीज़ें इंस्टॉल हो रही हैं या प्रीलोड हो रही हैं या रीलोड रिक्वायर्ड है, रीलोड रिक्वायर्ड है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको ऑटोमेटिकली बीच में से पता लग जाती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं। Which version of VS Code? Visual Studio Code. You need Visual Studio Code, nothing else. Visual Studio Code you are going to download. तो खैर Visual Studio Code में आपके पास एक्सटेंशन में कुछ लाइब्रेरीज होंगी, जैसे मेरे यहाँ पे 44 मैंने की हुई हैं, तो मैं आपको वो टाइमली सारी चीज़ें बता दूंगा कि what libraries and what extensions do you need in Visual Studio, ताकि आप अपने Python को बहुत easily वहाँ पे कर सकें। जैसे Visual Studio Code है, if I'm going to make a simple project over it, तो मैं जैसे यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ, इट्स जस्ट अ रैंडम फाइल, नथिंग एल्स। इस फाइल को आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अ फोल्डर, सो आई एम गोइंग इनटू द टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। नो, नाउ आई एम ऑन माय न्यू टर्मिनल। यहाँ से पाइथन की एक्सटेंशंस इंस्टॉल करने से मैं आपको दोनों जगह पे बता देता हूँ हाउ यू गोना मेक अ प्रोजेक्ट ओवर बोथ साइड्स। ओके, विजुअल स्टूडियो कोड अगर आप इंटरनेट पे जाके लिखते भी हो, जैसे ये था विजुअल स्टूडियो कोड, that's the only way you can get into Visual Studio Code।
अब विजुअल स्टूडियो कोड और बाकी सारी चीज़ें हमें परफॉर्म कैसे कर रही होती हैं, कोड में आपको इसमें जो लिंक है वो मैं आपको भी कुछ देर तक शेयर कर देता हूँ इसका, विजुअल स्टूडियो कोड का, ताकि यू कैन इजीली डाउनलोड दैट फाइल। Here you go with the Visual Studio Code, जो आपने डाउनलोड करना है यहाँ से बहुत इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। Today we're just going to see how actually we are going to install things in our system. Python हो गया, PyCharm हो गया, Visual Studio Code हो गया, अब दोनों में ये देखना है, तीनों में बल्कि जो CMDB है, how are we gonna make a project? मेरे लिए यहाँ पे तीनों सेम काम करेंगे, आपके लिए भी तीनों टर्मिनल सेम काम करेंगे। If I'm going to make a project in Visual Studio Code, then it will able to be open in anywhere, terminal हो गया या PyCharm हो गया या कहीं पे भी। First, we have to install like pip install Django before we are going to do anything. Django, यहाँ पे आपको पता लग जाएगा Python आ रहा होगा या Bash आ रहा होगा या anything else आ रहा होगा। Django install करने से we are able to make things right. अब जैसे मेरे पास ये already है packages का, तो it already set, the requirement is already satisfied. Now what I have to do right now? I need to create a folder. I need to create a folder besides I'm going to make anything else. So मैं क्या करूँगा, mkdir. Now the folder name, it's Python 4. Definitely it's a Python 4 patch. So press enter. Now I have a folder in my library and I'm going to find cd python Python 4. Now I'm into my folder. मैं दोबारा यहाँ पे चेक करूँगा कि do I have a Django over here or not. Yes, it already satisfied. मेरी तरफ से तो आवाज़ क्लियर है क्योंकि आई एम चेकिंग माई माइक एज वेल, और क्योंकि यहाँ से माइक जो है वो नज़र आ रहा होता है कि अगर वो वॉइस अगर क्रिएट ना करे तो ऑटोमेटिकली जूम जो है वो रेड कलर का निशान शुरू कर देता है माइक के ऊपर। सर ये DR मोहम्मद दाऊद, मतलब सर ये आपने क्या लिखा है? मतलब नेम है ये सारा? ये मैंने कुछ नहीं किया, जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ बस आपने वो टाइप करनी है। इट्स जस्ट माई यूज़र नेम फॉर माई मैक। ये जो मेरा डॉक्टर मोहम्मद दाऊद आ रहा है, जस्ट अ यूज़र नेम फॉर माई मैक। ठीक है, जैसे आपके वहाँ पे कमांड हाँ हाँ, और सर डॉलर साइन जो आगे लगा हुआ है, ये मैकिनटॉश में होता है, विंडोज में ऐसा कुछ नहीं होगा। विंडोज में आपको सिर्फ एक CMD का जो पोर्शन आता है वो मिल रहा होगा। आई विल ट्राई टू मैनेज अ विंडोज सिस्टम एज वेल, सो यू कैन इजीली हैव ऑल दोस फाइल्स इन द विंडोज सिस्टम। ठीक है, वो टेंशन नहीं है, ठीक है सिर्फ आपने वो सिंटेक्स लिखना है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। mkdir जैसे हो गया, cd ये वाले हो गए, फिर pip install Django हो गया। लेकिन बिफोर यू आर गोइंग टू डू दैट आपके पास पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए पहले। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा अब मैं इस फोल्डर में हूँ, सो ये मेरा फोल्डर अफोर्ड कर सकता है इसमें Django को। सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्लियर द स्क्रीन। अब मैं इस फोल्डर को ओपन करूंगा, जस्ट आई एम गोइंग टू ओपन द फोल्डर इनटू माय पार्ट, क्योंकि यहाँ पे मुझे फोल्डर अभी कोई नजर नहीं आ रहा। सो आई एम गोइंग टू ओपन द फोल्डर Python 4 जो फोल्डर बना है Visual Studio Code का, सेम आई एम गोइंग टू ओपन द सेम फोल्डर from this one, and same I'm going to open the folder at this way। like यहाँ पे तो मेरे लिए बहुत easy है, यहाँ पे cd python 4 लिखूंगा। so I'm into my folder, see I'm into my folder। this is for PyCharm के लिए I just get into the folder, this is my folder, I'm going to open it। for Visual Studio Code again I'm going to use this one and open it। अभी सबके सब फोल्डर्स में I don't have anything। अगर मैं इसको भी यहाँ पे चेक करूँ कि डू आई हैव एनीथिंग, तो मेरे पास इस फोल्डर में अभी कुछ भी अवेलेबल नहीं है, नॉट अ सिंगल थिंग इनटू माय फोल्डर। लाइक इस फोल्डर में भी इट्स जस्ट अ फोल्डर, नथिंग एल्स इनटू इट। सेम पार्ट इधर ये इट्स जस्ट अ फोल्डर, नथिंग एल्स, इसमें और कुछ नहीं है। सर ये आप लिखने से मतलब लिख रहे हैं कुछ कोडिंग जो वो बता रहा है कि आपके पास फोल्डर में कुछ नहीं है? मैंने एक फोल्डर बनाया था ना mkdir से अभी, सो यस सर। अभी उसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब इसी फोल्डर के अंदर रहते हुए आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन अ टर्मिनल वंस अगेन। So may I required you to please told me that how many software I know install onto my laptop। जो यूजर नेम जिसका Galaxy 8 आ रहा है, you don't need to install anything else, just a Visual Studio Code और बाकी जो साइट पे एक्सटेंशन है जिसमें सिर्फ आपने Python को इंस्टॉल करना है before you already have a Python in your system as well।
अच्छा, आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन अ टर्मिनल वंस अगेन, ताकि मैं बाकी अपनी कोडिंग जो है वो यहाँ पे इजीली स्टार्ट कर सकूँ। इस कोडिंग को करवाने का मकसद सिर्फ ये है कि यू गेट एन आइडिया कि क्या चीज़ें किस तरह इंस्टॉल करनी है। नाउ मेरा सिंटेक्स होगा, आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ प्रोजेक्ट, django-admin start project, and now I'm going to make a project name like it's py or something like it. Just give me a second. सर आवाज नहीं आ रही, पहले म्यूट हो गया सर। अच्छा, वो आवाज़ गई नहीं थी, एज आई टोल्ड यू कि जस्ट अ मिनट, तो वो शायद वही था। वो एक्चुअली कॉल आई थी ऑफिशियली, उसको देख रहे थे। अच्छा, वेलकम बैक। तो स्टार्ट प्रोजेक्ट डॉट पी वाई, अब इस पी वाई से हम एक्चुअली बाकी सारी चीज़ें जो है वो क्रिएट करेंगे। एंड उसको कैसे, क्या किस चीज़ को क्रिएट करना है, जस्ट लेट मी, मैं आपको एक चीज़ का बताता हूँ। कि इसमें हम कैसे उस चीज़ को लेके चला रहे हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके। अच्छा, यहाँ पे मैंने जैसे अब इस प्रोजेक्ट का नाम रखूँगा py4, मैं इसको एंटर कर दूंगा, प्रेस एंटर किया, सो इट्स गोना बी माय python 4, इट्स अ जेंगो का एक प्रोजेक्ट बन जाएगा python 4 के नाम से। एंड ये आगे फर्दर जो है फिर ये चलेंगी चीज़ें। एंड दिस विल गोना टेक अ लिटिल बिट टाइम। उसकी रीज़न ये होती है कि ये एक्चुअली अपने आप को कनेक्ट कर रहा होता है बैकएंड से। अब मैं अगर यहाँ पे ls करता हूँ तो मेरे पास एक py4 का एक प्रोजेक्ट जो है वो बन चुका हुआ है। नहीं, पाइथन का फ्रेमवर्क सिर्फ जेंगो ही है, फ्लास्क वगैरह कोई चीज़ इंस्टॉल दूसरी नहीं करनी पड़ती, जस्ट कोडिंग होती है। यहाँ पे आपको एक्सटेंशन से मिल जाएगा पाइथन, या अगर आपने पहले पाइथन डाउनलोड किया होगा तो यू विल जस्ट गेट द पाइथन एज वेल एज इट। अच्छा, अब मेरे पास ये फोल्डर है, सो आई एम गोइंग टू इट py4। मैं अब इस फोल्डर में हूँ, राइट। अब मेरे पास इस फोल्डर में एक मैनेजर है और एक और फोल्डर है। अगर मैं यहाँ से इसको चेक करूँ तो मेरे पास ये दो चीज़ें बन चुकी हुई हैं। मैकिनटॉश पे आइडिया बनता है। आइडिया का मतलब ये होता है कि आई एम गोइंग टू यूज गिटहब, और ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने गिटहब इंस्टॉल किया हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली मेरा आइडिया बनता जाएगा और गिटहब पे मेरी चीज़ें अपलोड होती जाएंगी। एट द एंड ऑफ द डे कहीं से भी कोडिंग लेनी हो तो गिटहब इज़ ओनली द बेस्ट पार्ट। अब जैसे मैं यहाँ पे इसका टर्मिनल ओपन करता हूँ और इफ आई एम गोइंग टू गेट थिंग्स इनटू माय टर्मिनल, तो अगर मैं इसको टर्मिनल पे जाके ls करूँगा तो अब
यानी कि cd where I have to go is py4, so I'm into my folder. अब मेरे पास यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे कुछ चीज़ें अवेलेबल है, दैट इज टोटली डिफरेंट पार्ट. अब ये सारी चीज़ें मेरे पास यहाँ पे एक्सेस हो चुकी हैं इन द सेम वे. I don't need to do anything with the other platform. Same चीज़ मेरे यहाँ पे आ चुकी है. If I'm going to use cd py4, it's into it, and मेरे पास यहाँ पे भी आ चुका है. हर फोल्डर के अंदर बहुत इजीली ये सब लिंक करते हैं. सेम कोडिंग तीनों प्लेटफॉर्म पे चल रही होगी. हमें खुद से इतना ज़्यादा कोई बर्डन जो है वो नहीं लेना पड़ेगा. अब मुझे एक इसको स्टार्ट करना है. मैं पहले इसको इजीली स्टार्ट कर लेता हूँ. लाइक python 3 manage.py make migrations. These are the steps which we are going to use. Make migration से होगा क्या? Make migration से we are able to make it a database. जैसे यहाँ पे W3 SQLite 3 आ गया. Now I'm going to make it through with the migration. Migrate. मैं यहाँ पे अब इसको migrate करवा लूँगा. यहाँ पे मुझे वो authorities दे देगा कि कौन-कौन सी authorities do I have. मैं यहाँ पे इसको clear करूँगा. Now I'm going to create a database user. उसको आप admin user भी कह सकते हैं. So उसके लिए मेरे पास आता है create super user. अब मैं create super user किया तो यहाँ पे मैं इस user का नाम रखूँगा py4 py4@gmail.com. password again password. मेरा super user create हो चुका हुआ. Now मैं अब starting में हम इसको बार बार migrate करवाएंगे ताकि हम इसकी migrations में चीज़ों को implement कर सकें. Now मैं यहाँ पे करूँगा run server. तो मेरे पास अब जो प्लेटफॉर्म ओपन होगा दैट इज टोटली अ डिफरेंट वन. ये मुझे ये बताएगा कि आई एम एबल टू रन समथिंग ऑन द Django. अब यहाँ पे मुझे एक रॉकेट उड़ता हुआ नजर आएगा. सो दिस मेक श्योर कि आपका जो Django है वो इंस्टॉल्ड परफेक्टली हो चुका है. नाउ आई एम गोइंग टू नीड टू एक्सेस अ डेटाबेस कि बैकएंड पे डेटा इसका बना या नहीं बना. सो यहाँ पे मेरा यूजर नेम आएगा. इट्स py4 पासवर्ड. So this is my generic database right now without anything else. ये वो लैंग्वेज है, ये वो पोर्शन है जिसमें हम एक्चुअली चीज़ों को चला रहे होते हैं या हमारे पाइथन जो है वो काम कर रहा होता है. पाइथन में हम चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं. Just give me a second once more. अच्छा, तो हमारे पास जो कंसर्न चीज़ें हो रही होती हैं वो इसी तरह ही हम लेके चल रहे होते हैं समटाइम्स कि अब ये इस तरह का बैकएंड के ऊपर ये डेटाबेस आ चुका है. उसके बाद यहाँ से भी हमारे पास वही सारी चीज़ें चल रही हैं. सेम यहाँ पे सब कुछ चल रहा है. हम खुद से इतना ज़्यादा कुछ नहीं क्रिएट करते. इसमें हमें ईच एंड एवरीथिंग सेटिंग्स QRLs wedges and manager.py ये हमें सारा कुछ खुद ब खुद ही मिलता है. We don't even need to do anything to make these to write it by ourselves. बाकी सारी प्रोग्रामिंग में आपको XAMPP PAMP और इस तरह की चीज़ों की सेटिंग करनी पड़ती है. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. whatever we need to do in settings हम एक्चुअली Django के अंदर easily settings.py के अंदर कर रहे होते हैं. चाहे हमने कोई फ्रेमवर्क इसमें लेके आना है, चाहे हमने कोई API लेके आनी है, चाहे एनीथिंग कुछ भी हमने अगर लेके आना है तो वो हम इसी के अंदर ही लेके चल रहे होंगे. चाहे वो सेटिंग्स हो, चाहे वो आपकी कुछ भी हो, that will be in this part as well. अब कंसर्न
पॉइंट का क्या आता है या कंसर्न पॉइंट में हम क्या क्या चीज़ों को लेके चीज़ों को चल रहे होते हैं, उसमें जो पहला पोर्शन जो आता है वो पोर्शन ये होता है कि हम इन चीज़ों को लेके चलेंगे कैसे या करेंगे कैसे इनके साथ काम। थिंग्स दैट व्हिच हैपेंस जो इसमें चल रही होती हैं वो हर चीज़ सेटिंग्स बाय सेटिंग्स खुद बहुत ही चल रही होती है, उसमें हम कुछ नई चीज़ों के साथ करते हैं और ऑटोमेटिकली अगर आपका जो पाइथन है या पाइचार्म है वो कनेक्टेड होता है तो ये खुद बहुत ही सारी चीज़ें, फाइल एक्सट्रैक्शन हो गया, पाइथन का वर्जन कौन सा हो गया, ये सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेट कर देता है। पाइथन डिव है, स्पेस 4, UTF-8, पाइथन, ईच एंड एवरीथिंग आपको नीचे बेसलाइन पे लिखी हुई नज़र आ रही होगी। गेम्स इसमें बनती हैं, गेम्स इसके साथ कनेक्ट होती हैं, वेबसाइट्स बनती हैं, वेबसाइट्स इसके साथ कनेक्ट होती हैं, बाकी सारी चीज़ें भी इसके साथ कनेक्ट होती हैं। इसमें सबसे मज़े की जो चीज़ है, जो बाकी सारे जो लोग हैं, शायद मोस्टली जिनको प्रोग्रामिंग का आइडिया है, वो इस प्रोग्रामिंग से टोटली कतराएंगे और या कतराना इन द सेंस कि समटाइम्स ये होता है कि यू डोंट इवन बिलीव कैसे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो ऐसा बिहेव करती है। मैं टर्मिनल्स बाकी इसी वजह से ऑफ कर रहा हूँ कि आई डोंट नीड एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस ड्यू टू द टर्मिनल्स, क्योंकि जो अब हम हरकत करने जा रहे हैं एक्चुअली दैट इज नॉट अ हरकत, दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वेल। इस प्रोग्रामिंग में हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ओपनली यू कैन डू एनीथिंग, लाइक व्हाइल वर्किंग इन अ क्लास एंड क्लासेस। अब जैसे एक ये चीज़ है, इफ आई आस्क यू to make a function or something, like if I'm going to ask you कि क्या क्लास में हम क्लास बना सकते हैं without using inheritance or without using anything else, या क्लासेस के नेम हम सेम रख सकते हैं, या क्लास का नेम भी वही हो और फंक्शन का नेम भी वही हो, क्या वो कॉलेबल होता है या नहीं होता? So you have to tell me कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्लासेस के नेम सेम हो सकते हैं? ओके, लाइक मैं अगर सिंटेक्स लिखता हूँ एक क्लास व्यू, again class view, and I'm going to define a function view of x something, x is equals to x is equals to 9, if x equals to 9, and okay, that's right. अब मेरे पास ये सारी चीज़ों के नाम सेम है, क्या ये कॉलेबल है या ये सिंटेक्स सही लिखा है या इसमें कोई मिस्टेक है या इसका कोई आंसर नहीं आएगा? सो यू जस्ट हैव टू लेट मी नो कि आप क्या समझते हैं कि ये सिंटेक्स क्या है, ये सिंटेक्स ठीक है, गलत है, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस इन प्रोग्रामिंग, इफ यू हैव, अकॉर्डिंग टू एनीथिंग योर एक्सपीरियंस हो गया या आपकी कोई भी ऐसी चीज़ हो गई, इफ यू हैव एनीथिंग लाइक इट, then this is a way to call a function, is this a correct way to call anything into a class? If ये ठीक है, then how you gonna call that class, how you gonna make it happen? So you just have to let me know कि आप क्या समझते हो कि is that a good way or correct way to write a function or class or something like it? तो अगर तो कंस्ट्रक्टर है, like how you gonna say हसन कि ये कंस्ट्रक्टर है, अगर ये कंस्ट्रक्टर है तो how I'm going to call it? कंस्ट्रक्टर है लेकिन कैसे कैसे अगर मैं इसको करूँ भी तो हाउ आई एम गोइंग टू कॉल दिस फंक्शन, मैं इसको टोटल को कॉल कैसे करूँगा? मतलब मुझे आंसर चाहिए कि अगर x की वैल्यू जो है वो 9 आती है तो वो क्या लिखा हुआ आ जाए, अगर x की वैल्यू कुछ और आती है तो वो अगेन का कर दे। अगर
जैसे आप कह रहे हो कि ये कंस्ट्रक्टर है, तो चलो, क्या ये कॉलेबल है? मतलब मैं इसको कॉल कैसे करूँगा? तीनों चीज़ें जो है मेरे पास सेम लिखी हुई आ रही हैं, क्लासेस भी, फंक्शन में फिर एक वैल्यू है। एनीवेज मैं बता देता हूँ इसमें, if that's 9 then it's okay, otherwise it's something else, again okay. अब this is a question, how is that possible? 90 पे उसने okay क्यों किया? So you have to tell me. अगर मैं यहाँ पे 18 करता हूँ then भी okay आ रहा है, so you guys have to let me know कि ये क्यों possible हो रहा है, ये okay क्यों दिखा रहा है, या okay किस वजह से आ रहा है? ये error है लेकिन कैसे, how, मैंने error कहाँ पे किया था, ये क्या गलती है? That's why I'm asking again and again कि इसकी आउटपुट क्या आएगी। पाइथन में ये आपके पास कोड है, at x is equals to 9, okay, if I'm going to remove it, okay, ठीक है, I'm going to use that function once again, that's the only way to correct it। अच्छा, एक तो ये पार्ट हो गया कि हम इसको यहाँ पे ये चीज़ें ऐसे चेंज करते हैं या इसको हमने डायरेक्ट रखा होता है। What if I'm going to call VIE, define VIE, and again define VIE? That's a good way to call a function into a function, or that could be an error. If x equals to anything like 4 print, ये भी जस्ट स्टार्टिंग की कुछ बेसिक चीज़ें हैं। जब कल से क्लास स्टार्ट होगी, वी आर गोइंग थ्रू विद द अदर स्टफ जो हमें रिक्वायर्ड होता है। सो डज दिस गोना वर्क और नॉट? क्या अब ये चीज़ काम करेगी? क्लास फंक्शन इनटू अ फंक्शन एंड वी आर गोइंग टू कॉल समथिंग आउट ऑफ इट। डज दिस कॉलेबल और नॉट? ये एक पोर्शन होता है जो एक्चुअली हमें समटाइम रिक्वायर्ड होता है, समटाइम नहीं होता, या इसमें हमें कौन कौन से आंसर किस किस टाइम पे अवेलेबल होते हैं, किस किस टाइम पे कौन कौन से आंसर अवेलेबल नहीं होते। तो इट डिपेंड्स समहाउ। हम बहुत सी ऐसी चीज़ें कर भी रहे होते हैं जो एक्चुअली सिंटेक्स में होती भी हैं, कुछ सिंटेक्स में नहीं भी होती। सो इट डिपेंड्स समटाइम्स एंड समटाइम्स इट्स नॉट, क्योंकि कोडिंग के अंदर हमारे पास जो फ्रेम आता है, अगर मैं फ्रेम की बात करूं, जो जेंगो जिस फ्रेम को सपोर्ट करता है, उसमें हमारे पास एक रिक्वेस्ट जाएगी, एक रिस्पांस आएगा। इसमें भी जैसे ही होता है कि एक रिक्वेस्ट आती है, एक रिस्पांस आता है। अब इसको अगर कॉल करते हैं तो ये कॉलेबल नहीं है। मैं कुछ भी यहाँ पे लिखूंगा, इट विल शो मी एन एरर एवरी टाइम। फंक्शन हैज नो एट्रीब्यूट ऑफ दैट पार्ट। नाउ योर लिटिल टास्क, आप लोगों का एक छोटा सा टास्क ये है कि ट्राई टू मेक इट करेक्ट। ये कैसे करेक्ट हो सकता है, इसमें क्या चीज़ निकल सकती है, होना यही चाहिए सब कुछ। अगर ये गलत है तो इसमें क्या चीज़ गलत है, किस तरह गलत है, यू जस्ट हैव टू लेट मी नो बाय टुमारो। अगर आपको एंड ऑफ द क्लास तक ही समझ आता है देन व्हाट, इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज यू हैव टू लेट मी नो बाय टुमारो कि इसमें क्या चीज़ है, क्या नहीं है, और वो किस तरह काम करेगी। सेकेंड थिंग हम जो इस चीज़ों को लेके चलेंगे वो ये होगा कि इस क्लास में जो चीज़ें इंस्टॉल करनी वो तो हो गया। एट द एंड ऑफ द क्लास यू नीड टू सबमिट द प्रोजेक्ट, मतलब एंड ऑफ द सेशन। मेरी बेसिकली ट्राई ये होती है कि 2 हफ्ते पहले तक हम सारा सिलेबस जो है वो कवर कर लेते हैं, और 2 वीक्स और मे बी 3 वीक्स पहले उसमें क्या चीज़ किस तरह बनेगी, किस तरह बनेगी, और उसमें क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं, तो 3 वीक पहले ऑलमोस्ट कवर होता है। फिर आखिरी 3 वीक में मैं आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह आपसे सॉल्व करवा रहा होता हूँ कि आपके पास कोई एरर आता है या कोई ऐसी चीज़ होती है, देन दैट विल बी दैट पार्ट कि आप उन एरर्स को कैसे सॉल्व करते हो या उन एरर्स के कैसे डील किया जाता है। हम क्लास में साथ साथ एरर्स भी डील कर रहे होंगे,
उनके समटाइम्स मेरी मशीन पे भी कोई ऐसा एरर आता है जो कि इम्पोर्टेंट होता है बताने के लिए। सर आपने क्लास ऊपर 2 टाइम्स यूज़ किया है और नीचे 1 टाइम। नहीं, आई जस्ट नीड टू नो कि एरर क्या है, किस वजह से ये एरर जनरेट होता है, या इस एरर को जनरेट होने की वजह क्या है। Alphabet case will be the same, but there is no okay in small letters and again in the capital. नहीं 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 नहीं, it's just वो तो प्रिंट एक स्टेटमेंट है, वो कोई चीज़ ऐसी क्रिएट नहीं कर सकती। Try to think a little bit more logically. प्रोग्राम कोई भी हो, कोई भी लैंग्वेज हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, you just have to think beyond the logic. You just have to think beyond something. कुछ चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, कुछ चीज़ें एग्जिस्ट नहीं कर रही होती इन प्रोग्रामिंग, एंड यू हैव टू मेक इट इन अ करेक्ट वे। लाइक बिफोर समवन हर्ड अबाउट, आज से अगर 10-12 साल पहले की बात की जाए, बल्कि इससे भी पहले की बात की जाए, 10-12 नहीं, कोई 17-18 साल पहले की बात की जाए, नो वन कंसीडर्ड द एप्लीकेशंस लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक एंड समथिंग लाइक इट। ये सिर्फ डेस्कटॉप की हद तक था। पाकिस्तान में जब एंड्रॉयड इंट्रोड्यूस्ड होता है, ये भी एरर नहीं है, इस तरह ये एरर नहीं जाएगा। इट्स नॉट द वे टू करेक्ट एरर। आप अगर ये भी कर लेते हो, जैसे आपने मुझे ये सिंटेक्स बताया है, ये देखो, अगर हम इस फंक्शन आर्गुमेंट को ये यहाँ पे कर देते हैं, सी इट अगेन शो मी एन एरर। अच्छा, कोई भी एप्लीकेशन को जब इंट्रोड्यूस करवाया गया था इन एंड्रॉयड, या जैसे फेसबुक होगी, व्हाट्सएप होगी, या एनीथिंग एल्स, द पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड वर अफ्रेड ऑफ समथिंग। Applications expensive थी, कैसे utilize होगा, Android is something else, the application we're making on the other thing, iPhone, Macintosh, ये compatible थे, Windows and Android, how they can go along with the stuff. Programming में फिर logics को create किया जाता है, how you gonna make them integrate, how you gonna make them to work together, how you gonna make them, that would be your logic to make that work, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए पॉसिबिलिटी हो, चाहे वो कुछ भी इसमें रिगार्डलेस चीज़ें आ रही हो। About my introduction, after this long session, after 1 hour, I'm going to let you know about myself. If you need to know anything about me, you just have to go on to the Google and find me over there. You'll get to know about me in just one click. Google Scholar and the stuff, each and everything you will get to know about me over the Google. More specifically, if you're gonna through with it, you just have to put the name with the doctor and you'll get again the link and the stuff about me. अब क्वेश्चन क्या आता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, हाउ I'm involved in all that stuff. चीज़ें जो जिस तरह हम लोग लेके भी चलेंगे, या जिस तरह हम लोगों ने भी चीज़ें करनी होंगी, इट्स ऑल अबाउट योर लैंग्वेज स्टफ, कि हम लैंग्वेज के अंदर क्या क्या चीज़ें करेंगे या क्या क्या चीज़ें नहीं करेंगे। सो बेसिकली जो क्वेश्चन, जो चीज़ें लोग करते हैं या लोग जो चीज़ें पूछते हैं, नहीं, इट्स नॉट द रीजन, आई जस्ट नीड टू बी मोर स्पेसिफिक। अगर मैं आपको कहूँ ये कोड आपने ठीक करके देना है, हाउ यू गोना मेक इट करेक्ट। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या, हम बहुत सी ऐसी जगह पे फंक्शन ओवरराइडिंग भी करेंगे, लाइक आई विल शो यू समथिंग। बहुत सी जगह पे आपको फंक्शन ओवरराइड भी करना पड़ेगा। ओवरलोड तो हम ऑलमोस्ट हर जगह पे ही कर रहे होंगे। पाइथन की अपनी फाइल्स के साथ हम बहुत सी मैनिपुलेशन भी करेंगे। बी लॉजिकली, बी मोर स्पेसिफिक। अगर आप इंटरव्यू में बैठे हैं, वो कहता है कि ये प्रोग्राम नहीं चलता, मेक इट करेक्ट, देन हाउ यू गोना मेक इट पॉसिबल, हाउ यू गोना मेक इट run according to your situation, how you gonna make it run according to you. तो concern point का ये आता है कि sometimes you need to be more specific, you need to be more careful while making anything possible, while making anything could be the part of your stuff. चीज़ें चलती कैसे हैं, चीज़ें मैनेज कैसे होती हैं, that is something else, but हम चीज़ों को चला कैसे रहे होते हैं, that is the other part.
ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग या इस तरह की कोई भी फंक्शन, हम बहुत कुछ इसमें ओवरलोड ओवरराइड करने वाले हैं, बहुत कुछ। और वो करनी क्यों पड़ती है, उसकी रीज़न ये होती है कि हमें कुछ ऐसी लाइब्रेरीज चाहिए जो पाइथन की ओरिजिनल फाइल उन लाइब्रेरीज को उस तरह सपोर्ट नहीं करता जिस तरह हम लोग उसको सपोर्ट करवाना चाहते हैं। जैसे कि I'm going to use blog post. हम स्टार्ट करेंगे एक छोटा सा ब्लॉग बना के कि ब्लॉग कैसे बनता है या ब्लॉग को कैसे बनाया जाता है, ब्लॉग में व्हाट्सएप की एपीआई किस तरह लिखी जाती है या इस तरह कुछ। अच्छा, जैसे हम ये इसके बहुत से ऐसी जो पार्ट हैं उसको हम ओवरराइड कर जाते हैं। जैसे ये मेन फंक्शन हुआ, माइग्रेशन हुई, इसमें एक पार्ट आता है फंक्शन ओवरराइड हो रहा होता है। जैसे अब ये फंक्शन है एक क्रिएट मॉडल का, मेक माइग्रेशन का, इसमें नेम पोस्ट है, ईच एंड एवरीथिंग है। सेम यही चीज़ यहाँ पे भी है, माइग्रेशन के अंदर ऐड फील्ड एक और इनिशियलाइज किया। चीज़ों में ओवरराइडिंग या ओवरलोडिंग फंक्शन यहाँ पे बहुत से यूटिलाइज हो रहे होंगे while making a URLs, while making other part, syntax, media, users. I can show you. ऑटोमेटिकली जैसे ये आ रहा है, ये फंक्शन ऑटोमेटिकली ओवरराइड है, ओवरराइड मेथड्स हैं सारे जो इसके नहीं है, बट वी ओवरराइड इट बिकॉज वी नीड इट टू वर्क अकॉर्डिंगली। अब ये सारे ओवरराइड फंक्शंस हैं इसमें। अब यहाँ पे डबल ओवरराइड हुआ है दो जगह पे, तो इस तरह के पार्ट तो इसमें चलता रहेगा। अगर मैं अब इसको आपको रन करके दिखाऊं, इसके पोर्शंस में क्या चीज़ किस तरह रन करती है या ये ब्लॉग पोस्ट क्या करती है या क्या है, इट जस्ट लाइक अ ब्लॉग, यू जस्ट हैव टू अपलोड स्टफ, यू जस्ट हैव टू मेक इट करेक्ट। अपलोड कैसे करते हैं किसी में, ई कॉमर्स बनाने से पहले ये छोटा सा ब्लॉग होता है, हाउ यू गोना मेक ऐड स्टफ, लॉग इन किया, जैसे मैं यहाँ पे लॉग इन करता हूँ, आई एम गोइंग टू यूज द डॉक 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 डॉक, इसमें मैंने डॉक रखा हुआ था, doc doc password, so this is my user name and मैं कोई भी यहाँ पे पोस्ट करूँगा, like if I'm going to make a post, कोई पोस्ट नहीं है यहाँ पे, न्यू पोस्ट बनाता हूँ, कुछ भी could be anything, like ये हो गई कंटेंट में भी मैं कुछ इस तरह का पेस्ट कर देता हूँ, choose file, I don't have a file right now, so this is my contact information, my post आ गई। अगर मैं टोटल पोस्ट देखूंगा तो मेरे पास यहाँ पे टोटल पोस्ट आ रही होंगी। अगर मैं यहाँ से लॉग आउट करके किसी और यूजर नेम से भी लॉग इन करता हूँ, लाइक I'm going to use login doctor, हाँ ये वाला यूजर नेम इसमें नहीं है, कोई यूजर नेम बना लेता हूँ, लाइक हसन हो गया, ईमेल आ गई gmail.com। सो हसन को भी वो पोस्ट नजर आ रही होगी जो मैंने टोटल किया। अगर मैं हसन की पोस्ट पे जाऊंगा तो वो हसन की पोस्ट 0 है, जो टोटल पोस्ट है न्यू पोस्ट हसन बनाएगा वो अलग हो जाएगी, जेंगो की पोस्ट अलग से आ रही है, होम के ऊपर अलग से आ रही है। होम और जेंगो भी फिलहाल तो सेम है, हम इनको चेंज भी कर सकते हैं। दिस इज हाउ वी गोना अपलोड स्टफ। इसमें अगर हम फाइलें अपनी मर्जी से जो मर्जी अपलोड करना चाहें उसको अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरी पोस्ट नहीं है सो इसको मैं ओपन नहीं कर सकता। हसन अपनी सिर्फ पोस्ट ओपन कर सकता है, इसके आगे आप एरर भी लगा सकते हो या दिस इज नॉट योर पोस्ट, इसको आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। सो इट्स अप टू यू कि आपने इसको रिस्ट्रिक्ट करना है या नहीं करना, या आप इस पोस्ट के साथ क्या क्या कुछ करवाना चाहते हैं। सो इट्स टोटली अप टू यू। सो कहने का मकसद ये था कि इसमें हर चीज़ हम ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग इस तरह की बहुत सी चीज़ें करवा रहे होंगे। सो इसमें ऐसा नहीं है कि हम कोई ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग मेथड्स नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे। हमने बहुत से ऐसे मेथड्स इसके अपने होंगे, वो भी हम डिस्ट्रॉय भी करेंगे उनको ओवरराइड करके या इस तरह कुछ भी करके। तो जस्ट यू नीड टू फाइंड आउट द बेसिक रीज़न कि हमने इसका आंसर क्या आ सकता है, या ये एक्चुअली लॉजिकल इसमें क्या एरर क्रिएट हो सकता, क्या एरर है या उसको ठीक किया जा सकता है। अगर ठीक किया जा सकता है तो कैसे। ये मेथड ये आंसर क्यों करता है कि आपके पास फंक्शन इन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ऑफ व्यू।
हम कहाँ पे क्या लिखेंगे या कहाँ पे क्या कुछ करेंगे तो ये पॉसिबल हो जाएगा, ठीक, या ये काम करेगा। इसी तरह इसमें गेम्स वगैरह डिज़ाइन होती हैं, जैसे मैंने स्टार्ट में दिखाया, आप में से बहुत से लोग बाद में ऐड हुए। मैं आपको एक इसके छोटे छोटे फंक्शंस से हम एक बड़ी बड़ी गेम्स बना लेते हैं। इसमें इफ़ आई शो यू समथिंग लाइक टोटली द पाइथन, इसमें इफ एल्स की कंडीशन यूज़ हुई है, एंड इसमें पैकमैन की जो गेम है वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ग्राफिक्स भी आप इसके खुद ही बनाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन डिज़ाइन बाय योरसेल्फ। जैसे ये पैकमैन है, यू कैन इजीली प्ले विद, हाँ इसमें जो बाकी इमेजेस वगैरह हैं, यू कैन प्लेस द इमेजेस, कि आप उसमें इमेजेस वगैरह दे सकते हो। अब इमेज आप पे डिपेंड करता है कि आपने इमेजेस को कौन कौन से देने हैं। मतलब So, सर इस टाइप की गेम्स हम बना सकते हैं बस? नहीं नहीं, यू कैन इवन मोर, कार रेसिंग है, कार रेस के बाद कुड बी लाइक आप पूरी ग्राफिक्स के साथ इस पे खेल भी सकते हो। ये तो वो है जो जिसमें कोई इमेज बैकग्राउंड का यूज नहीं है, सारी कोड की कोडिंग ही है। जैसे ये अब फ्लैपी बर्ड है, so you can have any game, you can design any game into it। इसमें कार रेस गेम हो गई। अब ये सारा वो ग्राफिक्स है जिसमें कोई इमेज यूज नहीं हुआ है, सिर्फ पाइथन की अपनी लैंग्वेज यूज हुई है, पाइथन ही यूज हुआ। अगर ये सही से काम कर गई है, यस, नहीं ये वाली नहीं है, जस्ट स्टॉप हो जाती है। इसमें जो आपके पास जितनी भी गेम्स वगैरह होती हैं, या आपने ये जो ग्राफिक्स पे जो टोटल बन रही होती हैं, ग्राफिकली इसमें कोई इमेज वगैरह हम समटाइम यूज नहीं करते, टोटली हम उसके ऊपर चल रहे होते हैं। जैसे ये है एक, अब ये है तो बेसिक गेम, हर्डल्स ऊपर से आ रही हैं या इस तरह की गेम जा रही है, आप इसको अपनी मर्जी से भी बना सकते हो। इसमें इमेज कोई यूज नहीं हुआ हुआ, ये सारी वो चीज़ है जो सिर्फ कोडिंग से बनी हुई है, सिर्फ कोडिंग से। इसमें कोई इमेज नहीं है, ना इसका इमेज है ना किसी और चीज़ का इमेज है। सो ये गेम ओवर का आ जाता है। जैसे ये गेम ओवर अभी लिखा हुआ आ जाएगा, क्रैश्ड, और ये सारा कुछ ये रिस्टार्ट हो जाती है, हमने अंदर कोड ऐसे लिखा हुआ। खैर, मकसद कहने का ये है कि इसमें अब कोई ग्राफिकली चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं है, कोई इमेज अपलोड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पाइथन की बेसिक प्रोग्रामिंग है जिससे हम ये सारा इमेज वगैरह क्रिएट कर रहे हैं। हर चीज़ इसमें लूप है, एवरीथिंग लाइक आई एम गोइंग टू यूज अनदर पार्ट ऑफ द गेम। अगर ये काम करता है, नहीं करेगी काम इस टाइम पे। ग्राफिक्स टेस्ट के लिए इसमें ये फाइल्स होती हैं, इसके ग्राफिक्स अगर टेस्ट करने हो, ये भी स्ट्रिंग से कन्वर्टेड नहीं थी। तो मतलब कहने का ये है कि वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसमें हम इसको चला सकते हैं, इसको भगा सकते हैं, या अच्छा ये एरर भी आना था, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे एरर आते हैं जो कि सॉल्वेबल नहीं होते, जो ऐसे एरर होते हैं जो समटाइम आप उसको दूर करना भी चाहो तो वो समटाइम दूर नहीं हो रहे होते। मकसद उसका यही होता है कि उन एरर्स एक्चुअली मशीन के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं होती उन एरर्स की। अब जैसे ये है, ये जस्ट हिट एंड स्ट्राइक है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, जस्ट टू चेक द ग्राफिक्स ऑफ योर सिस्टम कि आप सिस्टम जो है वो ग्राफिकली किस हद तक इसको सपोर्ट करता है या नहीं करता। अब जैसे गिट, हम इसमें गिट को इस्तेमाल करेंगे, ये वो प्रोग्रामिंग है जो बेसिक पाइथन के अंदर करवाई जाती है। बेसिक पाइथन है जो कि एक्चुअली ये है, ये सिंटैक्सेस हैं पाइथन के। हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट करते हैं, या बेसिकली इन सारी चीज़ों को कैसे लेके चला जाता है, ये वो बेसिक काम होता है जो कि सिर्फ मैं स्लाइड्स के साथ गुजार देता हूँ कि बस, हाँ एक दो आपको सिंटैक्स लिख के बता दूंगा कि ये सिंटैक्स ऐसे काम करता है या सिंटैक्स ऐसे चल रहा होता है। असल में जो हम काम करेंगे स्टार्ट, वो आता है डेटा टाइप से। डेटा टाइप को एक्चुअली इम्प्लीमेंट करते हैं हम इन जेंगो। ये डेटा टाइप जेंगो में कैसे काम करती है, पाइथन में इसका काम बिल्कुल सिंपल होगा, लेकिन जेंगो में जब ये जाएगी, इस डेटा टाइप का जो काम है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। चेंज थोड़ा सा होता है, लेकिन वो माइनर डिफरेंस दिखाता है while working in जेंगो। उस माइनर डिफरेंस, माइनर प्रोग्रामिंग से जो ह्यूज डिफरेंस आता है, दैट मेक्स अ ह्यूज चेंज इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब उनको चेंज करते वक्त हो ये रहा होता है कुछ
मैं आपको कुछ सिंटैक्स अभी लिख के दिखा देता हूँ, जिसमें यू विल गेट एन आइडिया कि हम इस पे काम कैसे कर रहे होते हैं। उसको आप में से जो लोग पाइथन डेवलपमेंट में बहुत सी चीज़ें करना चाहते हैं या पाइथन को अपना करियर वाली साइड पे इसको चूज़ करना चाहते हैं, तो पाइथन स्टार्ट में ना आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे या कुछ भी ऐसी चीज़ करने के लिए जाते हैं, वो आपसे सिर्फ एक ही चीज़ वैसे पूछते हैं। ज़्यादा उनका मकसद एक ही चीज़ से होता है, वो होता है कि आर यू एबल टू डिज़ाइन समथिंग लाइक जो उनको रिक्वायर्ड होती है, एपीआई वगैरह या एपीआई से कुछ जुड़ी हुई चीज़ें। एपीआई क्या है, एपीआई किस तरह काम करती है, एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस को किस तरह लिखा जाता है। लिखने के लिए तो अच्छी खासी कमांड लाइन्स लग जाती हैं, फोल्डर्स बनते हैं, उन फोल्डर्स में उन एपीआईज को लिखा जाता है, चाहे वो व्हाट्सएप की एपीआई हो या आपके डेटाबेस की एपीआई हो या आपका रूट हो। रूट से याद आया कि आप लोग के पास विंडोज़ के लैपटॉप होंगे, विंडोज़ के मोस्टली लोगों के पास विंडोज़ लैपटॉप होंगे। तो पहचान पे अगर आपकी कोई चीज़, जैसे भी एक ने बताया कि उसकी चीज़ें इंस्टॉल नहीं हो रही पहचान पे या किसी भी जगह पे, तो आप करो कुछ ऐसा, कोई भी प्रोजेक्ट हो आपके पास, लाइक हमारे पास py4 है, मैं py4 को ही पकड़ लेता हूँ, पाइथन 4 को, क्योंकि वो हमारी इसी क्लास का होगा, तो दैट कुड बी मोर कन्वीनियंट। इसी प्रोजेक्ट के अंदर व्हाट यू नीड टू डाउनलोड लाइक पिप इंस्टॉल फ्रेमवर्क। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। सिंटेक्स लिखने का मकसद ये है कि आपको आइडिया हो जाए कि हम क्या क्या चीज़ इसमें करने जा रहे हैं या क्या क्या चीज़ें हम इसमें करेंगे। नाउ इसी फोल्डर में like I'm going to use cd py4, come into the folder. Now what I have to do is Django dash admin start app. I'm going to start an application. अब ये स्टार्ट होगी, लाइक आई एम गोइंग टू यूज ls। मेरी ये एप्लीकेशन है। अब एप्लीकेशन की जो फाइल्स हैं वो भी मैंने क्रिएट नहीं किए हैं, वो भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुके हैं। दीज आर माई फाइल्स जो मुझे एप्लीकेशन में या किसी भी जगह पे रिक्वायर्ड हो सकती हैं। अब इस एप्लीकेशन को रिकग्नाइज करवाने के लिए मैं इसके apps.py में आऊँगा। जस्ट हैव टू नीड टू नो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है। सो इट्स लाइक ऐप कॉन्फ़िगरेशन, सेटिंग्स में आया, मैंने यहाँ पे इंस्टॉल ऐप है, इसमें जस्ट एक काम नहीं करूँगा, आप ऊपर लिख लें नीचे लिख लें, सो इट्स अप टू यू। सो इट्स लाइक app.apps.app configuration, दैट्स इट। मैं इसको सेव करूँगा। यहाँ पे आई एम गोइंग टू यूज दिस लाइक make migrations, no changes detected, and मैं migrate कर दूँगा, no changes detected। it means कि हमारा काम करके है। if you find any error it means कि ये काम नहीं कर रहा होता। you can ask at any time, क्योंकि अगर आप बाद में पूछना चाहोगे तो वो फिर मे भी लेट हो जाए। so you can ask any question at any time before ending the class। तो अब जी हसन, हमारा जो बेसिक जो फोकस होगा वो उस पर ही होगा, डेवलपमेंट में, वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। सर मैंने स्टार्ट में भी ये बात पूछी थी कि मेरे पास जो सिस्टम है, मेरे पास जो लैपटॉप है वो 32 बिट है, तो मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा हूँ कि पाइथन और डिजांगो जो है वो उसके ऊपर इंस्टॉल हो जाए, लेकिन कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर मुझे अभी तक नहीं मिला कि जो मैं उसके ऊपर इंस्टॉल कर सकूं। तो फिर मेरे लिए क्या होगा कि मैं कौन सी एप्लीकेशन, कौन सा सॉफ्टवेयर किस साइट से डाउनलोड करके तो उसको इंस्टॉल करूं सर?
विजुअल स्टूडियो कोड आपके पास अगर है तो विजुअल स्टूडियो कोड आपका बहुत इजीली चल सकता है इसके ऊपर। अगर वैसे आपके पास जो विंडो की जो रैम है वो कितनी है, 4 GB 2 GB? 4 GB सर। 4 GB तो आप विंडोज 10 उसमें इजीली कर लें। आपको विंडो आप एक्चुअली आप करते क्या हैं, स्टूडेंट ही हैं? जी स्टूडेंट ही हूँ। अच्छा, तो फिर तो वैसे इतना कोई इशू नहीं होना चाहिए कि आप उसको विंडोज 10 पे शिफ्ट कर लो, या आपका कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जो विंडोज 7 पे ही आपने करना है? नहीं सर विंडोज 7 ही रखनी है, लेकिन अब उसके लिए मुझे काइंडली अगर आप कुछ अच्छा बता ठीक है, सकें तो। ठीक ठीक है, ठीक है। आप विंडोज 7 ही अगर रखना चाहते हो तो हमारे पास ऑनलाइन कंपाइलर होता है एक, रिपल का। ठीक है, आप ये ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर लो अगर आपने विंडोज 7 ही रखनी है तो। ठीक है, अब ये यूज़ कैसे करते हैं मैं आपको इसका यूज़ भी बता देता हूँ। यहाँ पे आएगा न्यू रिपल के नाम से, न्यू रिपल पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आएगा आपके पास जेंगो टेम्पलेट। जेंगो टेम्पलेट को सिलेक्ट करोगे, इसको ओके कर दोगे। यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी वो चीज़ें बन जाएगी जो अभी हमने क्रिएट की थी। सी डेटाबेस आ गई, manage.py आ गया, रीड आ गई, और माई साइट की वही सारी सेटिंग्स की फाइल आ गई जो भी हमने क्रिएट की थी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो असल में जो प्रॉब्लम आती है ना, यहाँ पे आपको कोडिंग बहुत ज़्यादा लिखनी पड़ेगी। लाइक इफ आई एम गोइंग टू यूज लाइक जेंगो। सर अगर हम विंडो 10 कर लें तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? हाँ, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी, वो आपके सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली। विंडोज 10 आप 64 बिट कर लेंगे। अगर आपने विंडोज 7 ही रखनी है तो विंडोज 7 को आप 64 बिट कर लो। अगर वो भी प्रॉब्लम जनरेट है कि आपने विंडोज 7 नहीं 32 बिट से नहीं चेंज करनी। नहीं, अगर हम विंडो 7 चेंज कर लेते हैं, विंडो 10 कर लेते हैं, तो फिर उसके अंदर 64 कर लेना, तो फिर वो हो जाएगा सर? हाँ, फिर तो कोई टेंशन नहीं है, फिर तो कुछ भी टेंशन नहीं है। नहीं तो आपके पास ये चलिए ऑनलाइन ठीक कंपाइलर है है, सर। आप ऑनलाइन कंपाइलर में भी काम कर सकते हो। स्टार्ट ये ऐप काफी लेंथी हो जाएगा सर अगर ऑनलाइन कंपाइलर को यूज करेंगे तो। हाँ, इसमें डाउनलोडिंग का कोई ऑप्शन नहीं है फिर फोल्डर के, मसला ये है। सर काइंडली ये जी डिटेल में एक दफा बता देते, ये ऑनलाइन कंपाइलर कैसे? ऑनलाइन कंपाइलर का ये देखिए, ऑनलाइन ये एक रिपल होता है। रिपल एक ऑनलाइन कंपाइलर है जिसमें हम जेंगो के ना हर स्टफ क्रिएट कर सकते हैं। लाइक इफ आई एम गोइंग टू रन दिस वन, तो ये हर चीज़ खुद ब खुद ही कैलकुलेट करेगा या कलेक्ट करेगा। मींस purpose if you want to buy a new laptop, that's why I'm asking। अच्छा उस्मान, नया लैपटॉप सिर्फ आपको उतना चाहिए कि जिसमें आपके पास मिनिमम 4 GB रैम हो एंड फोर्थ जनरेशन हो या फिफ्थ जनरेशन हो। इससे नीचे अगर होगा तो प्रॉब्लम करेगा। अगर आपका बजट बहुत ही ज़्यादा कोई हाई है एंड इफ़ यू गोना अफोर्ड मोर देन 70 के लैपटॉप, देन आप HP का कोई भी जो मशीन है वो आप पिक कर लो, 6-7 जनरेशन वाली, दैट कुड बी एनफ। अब जैसे ये है, जैसे यहाँ पे हमें ये इंटरफेस नज़र आ जाएगा। इस ऑनलाइन कंपाइलर का बस एक ये नुकसान है कि हमें हर फाइल जो है ना वो खुद क्रिएट करनी पड़ेगी। ईच एंड एवरी फाइल वी नीड टू क्रिएट इट बाय आवरसेल्फ। अब जैसे मैंने वहाँ पे अगर कोई चीज़ फोल्डर बनाया था या ऐसा कुछ भी किया था, इन दिस केस मैं उस तरह का फोल्डर यहाँ पे जनरेट नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकता? लेट मी शो यू समथिंग। आप ये देखें, जस्ट दिस इज अ कंपाइलर। अब जैसे मैंने अगर जेंगो डैश एडमिन लिखना था, या पहले तो मैं अपनी साइट में आ जाता ना, cd माई साइट। अब ये मुझे मेरी साइट में नहीं आने देता, एक पहली प्रॉब्लम ये। देन इफ आई एम गोइंग टू चेक जेंगो डैश एडमिन स्टार्ट ऐप। जी जी सर प्लीज ये रिकॉर्डिंग जो है ये भी ग्रुप पे सेंड कर दीजिएगा, ताकि मेरे पास अभी वो चीजें नहीं थी, तो मैं इनको सारा को फॉलो करके नहीं तो नहीं, इंस्टॉल कर सकूं जब मैं वो आपको 64 कर लूँ। वो आपको मिल जाएगी, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएगी, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ठीक है, अब ये देखें cd ठीक है। माई साइट में है। उसके बाद ये कि अब यहाँ पे ये टेक्निकली कोई चीज़ शो नहीं करेगा, लेकिन अब जब हम इस फोल्डर में आएंगे तो हमारे पास वो सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। सो यहाँ पे ये अ बिट कंफ्यूजिंग स्टफ। अब ये देखें, अब मैं ऐप मैंने क्रिएट कर ली, सारा कुछ मैंने क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे जो मेरा मैनेजर है वो मेरी माई साइट के अंदर पड़ा हुआ है। मैं अगर इसको यहाँ पे चलाता हूँ, पाइथन पाइथन manage.py, ये manage.py,
मेक माइग्रेशंस, तो ये मुझे manage.py नहीं बताएगा. इट मीन्स कि आई हैव टू गो बैक टूवर्ड्स हियर, कॉपी लिंक, पेस्ट किया, अगेन नो सच डायरेक्टरी. इट मीन्स कि मुझे इस फोल्डर से बाहर आना पड़ेगा. सो मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा अगेन cd डॉट डॉट. अब ये cd डॉट डॉट जो है वो यहाँ पे नहीं करेगा. सो मैं पूरे फोल्डर से बाहर भी नहीं आ सकता. ये यहाँ की एक इशू है कि मेरे पास ये वाली कमांड्स यहाँ पे नहीं चलती. अब खाली cd वाली कमांड चलिए. अब खाली cd में मेरे पास क्या क्या है. सो मेरे पास सिर्फ टेस्ट रनर डॉट py है. अब ये इशू है कि मैं अपने टोटल फोल्डर से बाहर आ चुका हूँ. मैं अब बैठा हुआ हूँ टोटल फोल्डर के भी बाहर. मैं अब किसी फोल्डर में हूँ ही नहीं. किसी भी फोल्डर का मेरे पास कोई पोर्शन अवेलेबल नहीं पड़ा हुआ. अब मैं अगेन अगर लिखता हूँ से python manage.py make migrations, manage.py की कोई फाइल अवेलेबल नहीं है. अगर मैं इसको यहाँ से इधर लेके भी आता हूँ, कुछ भी मेरे पास यहाँ पे पॉसिबल नहीं है जिसको मैं यहाँ से इसको दोबारा स्टार्ट कर सकूँ. ये मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक इशू आता है. इसके अलावा हमें यहाँ पे कोई टेक्निकली इशू नहीं मिल रहा होगा. अगर मैं यहाँ पे cd करके cd python 3 में आता हूँ. सो मेरे पास python 3 की भी कोई डायरेक्टरी अवेलेबल नहीं है, जबकि मेरे पास यहाँ पे ये शो कर रहा है कि देयर इज समथिंग वी हैव. ये सिर्फ एक इसमें इशू है. अदरवाइज इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि जिससे हम सॉल्व ना कर पा रहे हो. दिस इज़ द ओनली इशू जिसका हमें पता नहीं होता एक्चुअली कि वो इशू किस वजह से क्रिएट हुआ है, या इसने अपने आप को क्या शो करवाया है, या क्या बना है क्या नहीं बना. क्योंकि जेंगो टेम्पलेट किसी और तरह काम कर रहा है. अगर मैं manage.py को, इस वाले फोल्डर को, इस दोनों चीज़ों को, इसको और इसको अगर मैं ड्रैग करके माई साइट के अंदर भी ले जाता हूँ, जो कि पार्ट माई साइट का नहीं है, माई साइट से बाहर का पार्ट है. हालांकि manage.py इस सेटिंग के साथ होता है, इस सेटिंग के आसपास होता है. अगर मैं इधर इसके साथ cd करके अगर मैं ये लिंक को भी करके लेके आता हूँ, तब भी मुझे ये इस फोल्डर या डायरेक्टरी में एक्सेस किसी भी सूरत नहीं देगा. तो मैं cd manage.py भी करता हूँ, तब भी मेरे पास ऐसी कोई फाइल और डायरेक्टरी अवेलेबल नहीं करता. दिस इज़ द ओनली इशू कि हम ऑनलाइन कंपाइलर में एक्चुअली में इस तरह काम नहीं कर रहे होते. अदरवाइज इसमें और कोई टेक्निकल इशू नहीं आता. फिर हमें करना ये पड़ता है, इसका नुकसान ये होता है कि अगेन जेंगो के पास जाना पड़ता है, एक रिपल फिर से क्रिएट करनी पड़ती है. ये रिपल फिर से क्रिएट होगी, फिर वही चीज़ें हमें दोबारा सपोर्ट करनी पड़ेंगी. तो अब जैसे मैं अगर यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिख देता हूँ जेंगो डैश एडमिन स्टार्ट ऐप, तो ये बाहरी ऐप बन जाएगी. अब यहाँ पे मेरे पास जेंगो भी सपोर्टेड नहीं है. दिस इज़ एन इशू. अब जैसे जेंगो डैश एडमिन स्टार्ट ऐप, तो इसमें आई नहीं. मुझे cd करके माई साइट में जाना पड़ेगा. अब अगर मैं वो सेम सिंटेक्स लिखता हूँ तो अब मेरे पास जेंगो डैश एडमिन भी सपोर्ट में नहीं आ रहा. मैं पहले इसको एक दफ़ा रन करूँगा ताकि आई कैन मेक पैकेजेस हैपन. तो जो पैकेजेस रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे. ये बस एक इशू है ऑनलाइन कंपाइलर या कंपाइलिंग सिस्टम में, जिसकी वजह से हम इन कंपाइलर्स को कतराते हैं यूज़ करते हुए. हाँ, अगर किसी के पास कोई स्पेसिफिक सिस्टम नहीं है या सिस्टम जो है वो इशू क्रिएट करता है, तो फिर मजबूरी फॉर द टाइम बीइंग हम ऑनलाइन कंपाइलर्स को यूज़ कर रहे होते हैं. अदरवाइज ऑनलाइन कंपाइलर को दूर दूर तक यूज़ करने का कोई भी नहीं सोचता, ना सोचा जाता है, क्योंकि ये आगे जाके बहुत तंग करते हैं. इसमें चीज़ें डाउनलोड नहीं होती, फिर कोई चीज़ें इसमें ट्रैक नहीं कर रही होती. अब जैसे जो भी सिंटेक्स नहीं चल रहा था, अगर मैं उसी सिंटेक्स को भी यहाँ पे चलाऊँ, जैसे जेंगो डैश एडमिन स्टार्ट ऐप, अब उसने मुझे साथ ही यहाँ पे एक एप्लीकेशन क्रिएट कर दिया है.
टोटली, लेकिन अब मैं उस एप्लीकेशन को इसके साथ लिंक करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। कैसे? पाइथन manage.py make migrations, before make migrations मैं एप्लीकेशन की सेटिंग में इसको ऐड कर देता हूँ इंस्टॉल ऐप। इसमें भी सारा वही स्ट्रक्चर बनेगा जैसे हमारा उसमें बन रहा होता है। अब जैसे यहाँ पे है मेरे पास app.apps.app config, फिर भी फॉर और सिक्योरिटी हम इस चीज़ को चेक कर लेंगे कि यही लिखा हुआ था इस apps.py के अंदर, ऐप कॉन्फ़िग। दोबारा इसको चेक किया कि ऐप कॉन्फ़िग है, ऐप कॉन्फ़िग, ठीक है। अब मेक माइग्रेशंस किया। सी अब यहाँ पे अगेन मेक माइग्रेशंस, अच्छा ओके, मेक माइग्रेशंस किया, नो चेंजेस डायरेक्टेड। अब यहाँ पे हम इसको एक माइग्रेट दे देंगे, माइग्रेट। ये हमें वैसे ही सब कुछ करके देगा जैसे हमें वो बाकी सारी चीज़ों में कर रहा होता है। जैसे यहाँ पे 2 फोल्डर बन गए, एक कैशेस एडमिन का, एक माइग्रेशन फोल्डर। अभी ये माइग्रेशन फोल्डर ये वाला एम्प्टी है, लेकिन इसमें सारे पाइथन के कैशेस बन चुके हैं, एप्लीकेशन की सेटिंग्स बन चुकी हैं जो हम डेटाबेस में एक्चुअली करके ओपन करके देख सकते हैं। डेटाबेस की जितने भी टूल्स वगैरह होते हैं उसमें इजीली देखा जा सकता है। ऑनलाइन के भी कुछ ऐसे टूल्स होते हैं, कंपाइलर होते हैं। अब यहाँ पे जो हमने चीज़ करनी है, अगेन रन सर्वर करने की बजाय हम यहाँ से भी इसको रन कर सकते हैं, तो हमें ये वही चीज़ अभी देगा जैसे हम बाकी सारी चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। अब यहाँ पे वो रेड लाइंस इस वजह से नहीं है कि हमें ऑलरेडी हमने माइग्रेट और माइग्रेशंस कर दी थी। ऑनलाइन कंपाइलर में हम काम इस तरह करते हैं, हर चीज़ को लेके स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे होते हैं। ये तब होता है जब आपका खुदा न खास्ता जो सिस्टम है वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा होता, तो हम ऑनलाइन कंपाइलर्स का सहारा लेते हैं या ऑनलाइन कंपाइलर्स को यूज़ करते हैं। कंसर्न ऑनलाइन कंपाइलर्स को यूज़ करने का यही होता है कि हम इजीली काम कर सकें, लेकिन हाँ यहाँ से कोई चीज़ आप डाउनलोड नहीं कर सकते, दैट्स अ फैक्ट। अगर आप कहते हैं कि जैसे मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ तो मुझे गूगल अकाउंट, मुझे गिटहब पे या फेस, मुझे किसी भी जगह पे इसको बस सेव करना पड़ेगा। गिट पे कर सकते हैं, लाइक आई एम गोइंग टू एक्सेस माय गिट अकाउंट। ओके, तो जितना भी कोड होगा मेरा गिट पे शेयर होता जाएगा। मैं अगर यहाँ से इसको करता हूँ, कॉपी है, कॉपी या रिपल लिंक है, ईच एंड एवरीथिंग है, कुछ भी अगर मैंने करना है वो यहाँ पे शेयर होता जाएगा। हर चीज़ खुद ब खुद ही, गिट का मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैंने क्लिक किया सेव पे, तो ये मुझे अब एरर वो शो करेगा जो मेरे पास अब कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे अकाउंट को अपडेट करना पड़ेगा टू अप्लाई ऑन माई। अब ये मेरी रिपल की फ़ाइल पड़ी है जिसमें मल्टीपल रिपल्स हैं, फोल्डर है, ईच एंड एवरीथिंग है। ये मेरे पास वो पार्ट हैं जो अभी मैंने क्रिएट ही नहीं किए। खैर ये ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे मिलती हैं जो एक्चुअली आपके इसका पार्ट नहीं होती, बट इट कुड बी योर स्टफ जो आपके साथ अटैच हो जाती हैं या ऐसी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। अब जैसे ये वो फोल्डर्स हैं जो हम लोगों ने क्रिएट नहीं किए हुए, सो यहाँ से आपको अपना फोल्डर निकालना, दैट कुड बी अ डिफ़िकल्ट पार्ट, कि आपका अपना फोल्डर कहाँ पे गया हुआ है। ढूंढने पड़ते हैं आपको अपने फोल्डर इसके अंदर से कि आपके फोल्डर वहाँ पे एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। तो इस वजह से इस पूरे के पूरे पोर्शन को यूटिलाइज करने से मच बेटर ये होता है कि हम ऑनलाइन कंपाइलर्स अगर यूटिलाइज कर रहे हैं या ऐसा कुछ भी कर रहे हैं, तो अब ये मेरी जो फोल्डर, ये जो मेरे पास ऑनलाइन है, मेरा ये फोल्डर वहाँ पे जाके पड़ा होगा, मुझे यहाँ से इस फोल्डर को निकालना पड़ेगा, ये पड़ा हुआ, जिसमें मेरे पास ये वाला प्रोग्राम यहीं पे रन होगा और ये डाउनलोडेबल नहीं होता। ये फैक्ट है इसमें कि हम इस प्रोग्राम को किसी भी डाउनलोड मशीन पे करके नहीं चला सकते। इसी वजह से हम ऑनलाइन कंपाइलर्स या बाकी सारी चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहते हैं कि इस तरह की कोई चीज़ जो है वो इफेक्ट ना ही करे। आप लोगों को एक अटेंडेंस शीट जो है वो सेंड की गई है, वो आप काइंडली मार्क अटेंडेंस कर दें ताकि जो आप में से जिन लोगों को वीडियोस वगैरह रिक्वायर्ड हैं वो आपको व्हाट्सएप पे या किसी भी लिंक पे आपको वीडियो पहुंच जाए।
कि मैं मैनेजमेंट को ये वीडियो सेंड हो जाती होती है, मैनेजमेंट फिर आगे रिस्पॉन्स करता है कि ये वीडियो कब सेंड होनी चाहिए या वीडियो किसको सेंड होनी चाहिए। खैर ये जेंगो का स्ट्रक्चर है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स का, जिसको हम एक्चुअली करेंगे कुछ इस तरह करके। फ्रेमवर्क होगा, मिडलवेयर होगा, यूआरएल्स होंगी, व्यूज, मॉडल, टेम्पलेट, डेटाबेसेस होंगी एंड टैग फिल्टर्स होंगे। डेटाबेस के लिए जो एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया वो ये, आप डीबी ब्राउज़र फॉर एसक्यूएलाइट कर लेंगे। ये इफेक्टिव होगी मोर, इट्स मोर इफेक्टिव देन एनीथिंग एल्स। ये इफेक्टिव कैसे होती है? इफेक्टिव मतलब कहने का ये है कि आपके पास ना बहुत से चीज़ें जुड़ी होंगी और बहुत सी डेटाबेसेस आपने खुद भी क्रिएट करने होंगे। आप डेटाबेस या तो खुद क्रिएट करो या इसके साथ अटैच करो या कुछ भी इसके साथ लेके चलो, तो वो आपको यहाँ पे बकायदा डेटाबेस शो कर रहा होगा। इफ़ यू वांट टू मेक अ न्यू डेटाबेस, आप न्यू डेटाबेस बनाओ, अपने उसमें इंपोर्ट भी कर लो, लेकिन फिर उसमें लिंक करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। हमारा यहाँ पे एक काम ये भी होगा कि हम पोस्ट की और बाकी सारे डेटाबेसेस हैं उनको भी देखेंगे, हाउ टू कनेक्ट ऑल दोज डेटाबेसेस विद द जेंगो। एट द एंड ऑफ द सेशंस, मतलब जब हमारा कोर्स एंड हो रहा होगा, जैसे मैंने कहा कि 3 वीक्स पहले कोर्स टोटल एंड हो जाता है, तो जो आखिरी 3 वीक होते हैं मैं आपके साथ साथ कोडिंग वगैरह चेक कर रहा होता हूँ या आपके एरर्स वगैरह हो रहे होते हैं, और साथ में आपको ये भी बता रहा होता हूँ कि आपने अगर फ्रंट एंड के लिए HTML के अलावा लाइक आपने यूज़ करना है उसको एंगुलर को, रिएक्ट को, Vue.js को, या किसी भी चीज़ को आपने यूज़ करना फ्रंट एंड के लिए जो HTML से हट के है, तो आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। आपने अपनी API को अगर कनेक्ट करना है, व्हाट्सएप की होगी या किसी भी सोशल मीडिया की होगी, तो आपने उसको कैसे कनेक्ट करके चलाना होता है। सो हमारा पूरा जो कोर्स होता है वो फिर कुछ इस तरह लेके चल रहे होते हैं हम, जिसमें हमारे पास हार्ड पार्ट ये आता है कि जब आपकी चीज़ें इंस्टॉल नहीं हो रही होती तो आप थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। बस ट्राई ये करना है कि अगर आपकी कोई चीज़ इंस्टॉल ना हो रही हो तो जस्ट हैव टू लेट मी नो एट द सेम टाइम, ताकि मुझे एक आइडिया हो जाए। और साथ साथ आपने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है एनीडेस्क के नाम से। एनीडेस्क सॉफ्टवेयर ये करेगा, अगर आपके पास कोई एरर आया जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, सो आई कैन एक्सेस योर सिस्टम within no time after the session, और सेशन में ब्रेक जब हम लेते होते हैं तो उस सेशन की ब्रेक के अंदर हम उस फिर एरर्स को टाइम टू टाइम रिजॉल्व कर रहे होते हैं कि किसके सिस्टम में क्या एरर है, किसके सिस्टम में क्या एरर नहीं आ रहा। क्योंकि अब सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ऑनलाइन के ऊपर ही चल रही हैं, सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस भी और ईच एंड एवरीथिंग। तो हम एनीडेस्क को फिर यूटिलाइज करते हैं ताकि वी कैन मेक इट वर्क प्रॉपरली। और इसको कैसे लेके क्या करना होता है, इस फ्रेमवर्क का फ़ायदा आपको यहाँ तक होता है कि जब आप सॉफ्टवेयर हाउसेस में जाते हो या बाहर के कंट्री कहीं पे भी मूव करते हैं, दे ओनली नीड वन थिंग फ्रॉम यू, द डेडिकेशन इन द प्रोग्रामिंग। एंड उनको बाकी दूसरी लैंग्वेजेस से PHP हो गया या बाकी सारी लैंग्वेजेस हो गई, उनको पता है कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कैन वर्क इन इट। पाइथन में बहुत से कम लोग होते हैं जो काम करते हैं। पाइथन इज़ अ सिक्योर लैंग्वेज एंड एज वेल एज पाइथन जो है वो अपने फ्रेमवर्क्स की वजह से सबसे ज़्यादा जानी जाती है कि इसके फ्रेमवर्क जो है वो बहुत हाईली प्रोटेक्टेड होते हैं। जैसे फेसबुक ने अब इंस्टाग्राम जो जेंगो पे बना हुआ था उसका फ्रंट एंड जो है वो रिएक्ट पे कर लिया और फेसबुक ने उस चीज़ को खरीद लिया। तो मकसद कहने का ये है कि बैक एंड आपका हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म पे बनता है। तो पाइथन का इस टाइम पे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है। जेंगो के साथ साथ हम फ्लास्क भी देख लेंगे, फ्लास्क के साथ साथ हम बॉटल भी देख लेंगे। बॉटल इसका एक और फ्रेमवर्क है, और इसका चौथा जो फ्रेमवर्क है वो है जेट। जेट के बाद जो अब आएगा दैट इज जो इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो स्टडी आ रहा है, जेंगो स्टडी विल डू इन रोबोटिक्स एप्लीकेशन, तो वो रोबोटिक्स में चल रहा होगा। सो ये तो था टोटल आज का एक इंट्रोडक्शन कि हाउ वी गोना वर्क इट इन पाइथन, एंड हमें कौन कौन सी लाइब्रेरीज या क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी ताकि वी कैन मेक इट वर्क थ्रू। तो कल इसकी एक पहली प्रॉपर क्लास होगी जो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक से लेते हुए हम जेंगो के फ्रेमवर्क तक इसको पहुंचा देंगे कि जेंगो का फ्रेमवर्क जो है वो फिर किस तरह कैसे काम कर रहा होता है इन सारी चीज़ों के साथ। तो आप लोग अटेंडेंस लगा दो ताकि आप लोगों तक वीडियोस जो है इसकी वीडियो बहुत इजीली पहुंच जाए, सो वी कैन मेक इट वर्क राइट एट द राइट टाइम। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर कल से तो हम पाइथन स्टार्ट करेंगे या जेंगो ही स्टार्ट करेंगे?
हम पाइथन को कुछ टाइम के लिए देखेंगे, मतलब 1 या 2 क्लासेस सिंपल पाइथन को देखेंगे, लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन, पाइथन का सिर्फ सिंटैक्स देखेंगे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे जेंगो के ऊपर। ओके सर, ठीक है, ओके सर। सो सी यू बाय टुमारो। और आप लोग होप्स हो कि आप लोगों के जो लैपटॉप होंगे वो रेडी होंगे, सो वी कैन वर्क इट अलोंग विद इट। सो सी यू। अगर आपसे कांटेक्ट करना हो तो आप कैसे कांटेक्ट करें सर? वो व्हाट्सएप का एक ग्रुप बन जाएगा, क्योंकि हम लोगों को एक ऑफिशियल नंबर वगैरह प्रोवाइड हुए होते हैं, तो व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनता है। वो व्हाट्सएप के ग्रुप में ना नंबर्स वगैरह सब इंस्ट्रक्टर्स के ऐड होते हैं, सो यू कैन ओके कॉन्टेक्ट सर, मी ओवर देयर एट एनी टाइम। ठीक है, ओके, ओके। ओके, सी यू।